नारद जी पूर्व जन्म में ये जब सृष्टि का विलय हुआ है, उसके बाद ब्रह्मा के उदर से ये आए हैं बाहर, तब ये ब्रह्मा के पुत्र कहे गए, मानस पुत्र। ब्रह्मा ने मन से चिंतन करके उदर में प्रवेश कर गए थे। ये वेदवादी जो ब्राह्मण थे, नारद की जो माँ थी, वेदवादी ब्राह्मणों के आश्रम में भोजन बनाती थी। जैसे आश्रमों में वो भंडारी नहीं होते, भोजन बनाने का कार्य नारद जी की माँ करती थी। प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मोक्ष देने वाला प्रसंग है। नारद जी की भक्ति कैसे बढ़ी, और नारद जी का सब यक्ष किन्नर नाग नर देवता दैत्य, यहां तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनको आदर देते हैं। अब इनके पूर्व जन्म की कथा सुनिए। वेदवादी ब्राह्मणों के आश्रम में ये भोजन बनाने का कार्य करती थी इनकी मां, और ये ब्राह्मणों की सेवा करते थे, वेदवादी ब्राह्मणों के। अब वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ वेदाध्ययन होता था, धर्म शास्त्रों की चर्चा होती थी, सत्संग होता था, शास्त्रार्थ होता था। नारद जी वो सुना करते थे और क्या करते थे, कल मैंने बताया, जब कभी सानिध्य मिले संतों की सेवा का, तो उनके जूठे पत्तल उठाओ, उनकी सेवा करो। ये भगवान में प्रीति बढ़ाने के माध्यम है। नारद जी माँ भोजन बनाती थी वेदवादी ब्राह्मणों के आश्रम में, और नारद जी उन ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। और क्या करते थे, जो जूठन बचती थी उन संतों की, उस जूठन का पान कर लेते थे, उस जूठन को पा लेते थे। इससे देखिए, संत की जूठन जो है वो भी प्रसादी है। नारद जी उस जूठन की प्रसादी पा लेते थे। इससे उनके अंदर की जो स्थिति थी वो देवतुल्य हो गई, और बीच बीच में जय श्री राधे कृष्ण, बीच बीच में यह जो संकीर्तन होता था वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ, तो संकीर्तन में वो साथ देते थे, बैठते थे, उनकी जूठन पाते थे। एक दिन ऐसा आया कि आश्रम की गाय को धोने उनकी मां गई, उसको एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पोदस्पता स्पृष्टम कृपणाम कालचोदिता। एक दिन उनकी मां गाय धोने गई और विषैले सर्प ने काट लिया। उनकी मां की मृत्यु हो गई, और कोई था ही नहीं, मां पुत्र थे। पिता का पहले ही देहांत हो गया था। पिता का देहांत हो जाने के उपरांत नारद जी की मां आश्रम में संतों की सेवा करने लगी, भंडारी का कार्य करने लगी, भोजन प्रसादी बनाने लगी। थोड़ा उससे जो कोई बच जाता था, मिल जाता था, नारद जी उस जूठन को पा लेते थे संतों की प्रसादी के रूप में। मां का अंतकाल हो गया। अब तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की प्रवृत्ति आ गई नारद जी के अंदर। अब देखो भैया, वैराग्य भी कब पैदा होता है, जब तक संसार की लात न पड़े तब तक संत की बात समझ में नहीं आती है। संसार की लात पड़ने का आशय है, जब तक चित्त में चुभ नहीं जाती है बात, विचार करिएगा, तब तक
उसका चित्त वैराग्य की तरफ नहीं जाता। नारद जी को संतों की संगति का प्रभाव, जूठन प्रसादी का प्रभाव ये हुआ कि उनके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। माँ का भी देहांत हो गया तो उन्होंने कहा चलो, अब वो मातृ धर्म का अनुपालन कर रहे थे, लेकिन माँ से उनको कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने संतों की संगति में रहकर उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, उस समझ को पा लिया था, उस ज्ञान को उनके अंदर संतों की प्रसादी से वो हो गया था, तो निर्लिप्त थे। माँ थी तो सांसारिक दृष्टिकोण से अनुगमन तो करते थे, साथ रहते थे, उठते बैठते थे, भोजन पा लेते थे, सहयोग कर लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति में वैराग्य था। अब जब माँ को सर्प ने डस लिया, माँ का देहांत हो गया, तो अंत्येष्टि क्रिया करके वह वन की ओर चले गए और वहां ध्यानस्थ हो गए। प्रभु का ध्यान करने में अपने को समाहित कर लिया। और जब समाहित कर लिया तो बीच बीच में प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु अपनी झांकी का दर्शन करा देते, अपने दिव्य स्वरूप का अंतर्मन में उस दर्शन करा देते थे। नारद जी उससे बहुत आनंदित होते थे। नारद जी को लगा कि मेरी कथा, जीवन की जो व्यथा है वो भगवान की कथा में अब बीतेगी, और उनके उस दिव्य दर्शन को नारद जी पाकर बहुत आनंदित होने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वह छवि गायब हो गई। नारद जी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु वो छवि क्यों हट जाती है, वह छवि क्यों हट जाती है? तो प्रभु ने कहा, अभी आपका भक्ति मार्ग और पुष्ट होना है। इसके लिए आपको जब प्रलय पर्यंत, देखिए जब से ये सृष्टि चली है, सतयुग के बाद आना, देखिए सतयुग प्रथम युग है, दूसरा युग आना था, द्वापर को आना था, द्वापर दूसरा युग, त्रेता को तीसरी युग में आना था। लेकिन रावण इतना उत्पात उसने कर दिया कि भगवान को युग परिवर्तन करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, सतयुग के बाद आना था द्वापर को, द्वापर के बाद त्रेता तीसरा युग, लेकिन रावण इतना भयंकर उत्पात करने लगा धरा पर कि वो शिव जी से वरदान पाकर मनमाने कार्य करने लगा। संतों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों को सताने लगा। और विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ी। प्रभु अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। अब सतयुग के बाद ये जब ये चतुर्युगी व्यवस्थित हो जाती है, तो फिर ये प्रलय पर्यंत की स्थिति आती है। तो भगवान ने कहा कि जब सृष्टि का विलय होगा तो आप ब्रह्मा जी के द्वारा संरक्षित किए जाएंगे। संरक्षित का आशय है आपको सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे ही प्रलय का समय आया, नारद जी ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी के उदर में चले गए। फिर प्रलय पश्चात, और फिर ये प्रलय के पश्चात फिर नारद जी फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक स्थिति में
उनको बाहर किया, इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और शौनकादि ऋषि ये ब्रह्मा जी ने तप किया, ये तपबल के प्रभाव से ये भी मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सदैव 5 वर्ष के रहते हैं। ये भी निर्मोही हैं। ये 5 वर्ष की अवस्था में सदैव ये भी भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करने में निमग्न रहते हैं। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए संतों की संगति में जाना चाहिए, क्योंकि वही अपना कल्याण का मार्ग है। ये कमा लेना, खा लेना, सो लेना, जग लेना, देखिए हम सब जैसे बस में बैठते हैं, सफर करते हैं, लखनऊ से वृंदावन जाना है, लखनऊ से वृंदावन जाना है, तो कुछ सवारियां आपकी साथ में लखनऊ से चढ़ी बस स्टैंड से, कुछ रास्ते में चढ़ी, कुछ उतरी। ये हमारे आपकी जीवन यात्रा में यही तो है। ये जो परिवार के कुटुंबी जन हैं, ये सहयात्री हैं। सहयात्री अच्छे मिलते हैं तो थोड़ी यात्रा बढ़िया कट जाती है, और सहयात्री थोड़े कुड़कुड़े मिल जाते हैं, कुड़कुड़े ना, कुड़कुड़ करने वाले। यात्रा तो बस तो चल रही है, यात्रा कट रही है, लेकिन आनंद से नहीं कट रही है। और सहयात्री बढ़िया है तो यात्रा बढ़िया, उसमें सहयात्री भजन भी करते जा रहे हैं। देखिए जिन घरों में भजन और भोजन साथ में होता है, वहां आज भी आनंद बरसता है। भोजन और भजन